नालको का रिक्रूटमेंट आया है गेट के तरफ से, गेट के थ्रू से 2025 गेट से रिक्रूटमेंट करेंगे। हालांकि मैं नोटिफिकेशन पर वीडियो नहीं बना रहा हूँ बिकॉज ऑलरेडी वीडियोस है, बट थोड़ा ऊपर जाएंगे। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल का बेसिकली वैकेंसीज है यहाँ पर। तो 30 साल उम्र लास्ट तक आप क्या फॉर्म भर, मतलब जिसका उम्र है भर सकते हैं। और आपका जनरल का, मैकेनिकल का इस पेपर से, इलेक्ट्रिकल का इससे, केमिकल का इससे आपका गेट होना चाहिए, फिर आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन हम जिसकी बात करेंगे आपका इंटरव्यू का प्रिपरेशन पर बात करेंगे। इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करें सर, ये बताओ। प्लस एक कैंडिडेट का इंटरव्यू का होने के बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, वो भी आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो थोड़ा सा डेट देख लेते हैं। आपका 2 तारीख से चालू होगा, 2/1/2026, 22/1 लास्ट तारीख है। 4 बजे शाम तक इसको आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो रात में वही कई सारे फॉर्म भरने चलते हैं और यहाँ पर तो बंद हो गया भैया, ऐसा होता है। तो यहाँ पर देखो, जो बेसिकली बुलाया जाएगा आपका सिलेक्शन प्रोसेस में, हर एक सीट के लिए 10 बच्चों को बुलाया जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली इसका जो इंटरव्यू में जो बुलाया जाएगा आपको, पैकेज होगा लगभग आपका 15 से 16 लाख के बीच में पैकेज होगा इसका। और सिलेक्शन जो होगा आपका गेट का 90% होगा, इंटरव्यू का 10% होगा। बहुत मैटर करता है इंटरव्यू। तो इसका इंटरव्यू प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक आपको नहीं लगेगा। 4-5 मेंबर इन जनरल होते हैं इंक्लूडिंग HR। तो काइंड ऑफ आपका इंटरव्यू जो है, अगर आपका बेसिक अच्छा है, थोड़ा बेसिक इंग्लिश आपका ठीक है, फंडामेंटल वीक नहीं है, आपने प्रोजेक्ट ठीक कर रखा है, मेनली जो आपने BTech किया या MTech किया, जो प्रोजेक्ट आपने किया वहीं से क्वेश्चन आपको इन जनरल पूछते हैं। अगर इसके इंटरव्यू में जा रहे हो आप, डेफिनेटली नालको के बारे में, एल्यूमिनियम फैक्ट्री मतलब एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस के बारे में, इसके फैक्ट्रीज कहाँ पर, इसके डायरेक्टर, इनके स्टार्टिंग पॉइंट, थोड़ा हिस्ट्री और थोड़ा सा इसका लोकेशन, ये जान के जाना। काफ़ी बार ये आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। या फिर थोड़ा सा ये जो एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री है उसके बारे में जानना, मतलब और एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री जो है उड़ीसा में काफ़ी है, झारखंड में है ना, तो छत्तीसगढ़ में है माइनिंग का या फिर और एक्सट्रैक्शन का। तो आप ये थोड़ा करके जाना, तो आपको बहुत बेनिफिट मिल जाएगा इंटरव्यू प्रोसेस में। तो यहाँ पर मेनली मैं आपको बता दूँ, क्वेश्चन आपका रहेगा पहले बेसिक आपसे पूछेंगे, भाई आप अपने बारे में बताओ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ पूछेंगे। दूसरा सवाल पूछेंगे भैया आपका कॉलेज के बारे में पूछ सकते हैं, आपके लोकेशन के बारे में, घर जहाँ पर है उसके बारे में, आपके फैमिली के बारे में पूछ सकते हैं, आपके इंटरेस्ट के बारे में फिर पूछेंगे आपको मोस्ट प्रोबेबली इंटरेस्ट की, आपका हॉबीज़ क्या है, आपको क्रिकेट पसंद है नहीं है। और कॉलेज के बारे में पूछेंगे तो कॉलेज किसका है, सरकारी, प्राइवेट, कैसा कॉलेज है। बहुत ख़राब चीज़ मत बोलना भैया कि ये बहुत कुछ ही ख़राब बोल रहे हो, नहीं, थोड़ा बहुत नेगेटिव पॉइंट बोल सकते हो, ज़्यादा नेगेटिव मत बोलना, नहीं तो भाई सिलेक्शन में दिक्कत होता है। नेगेटिव कैंडिडेट पसंद नहीं करते हैं लोग, बिकॉज हर जगह पर कमी है, आप में भी होगा, मेरे अंदर भी है। लेकिन जो सिस्टम में रहता है उसको सिस्टम में रह के ही काम करना पड़ता है। कमी को हाईलाइट नहीं कर सकते हैं हर बार, कमी को ठीक करा जा सकता है, करने का प्रोसेस होता है उसका, इंस्टेंटली कमी नहीं जाता है कभी भी, जब आपका सिस्टम काफ़ी बड़ा होता है ना। लोकेशन के बारे में पूछेंगे आपसे, आप घर कहाँ पर है, उसके MLA कौन है, आपके स्टेट के CM कौन है, या फिर उड़ीसा के CM कौन है, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली आपका इंटरव्यू भुवनेश्वर में होगा, उड़ीसा की कैपिटल है, ठीक है। तो ये आपको पूछेंगे डेफिनेटली। फिर आता है आपका टेक्निकल में मेनली पूछा जाएगा आपका कोर टेक्निकल, है ना, या फिर अगर मान लो मैकेनिकल से हैं तो मैन्युफैक्चरिंग से, वेल्डिंग से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, है ना, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन दूसरा ही पूछते हैं, पावर प्लांट से रिलेटेड पूछेंगे क्वेश्चन आपसे, बॉयलर रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। तो ये मेनली पूछा जाएगा। आपका कोर जो है रिलेटेड है आपका नालको के काम से, दैट विल बी डेफिनेट, दे विल डेफिनेटली आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दैट। इसी में और एक चीज़ आता है, टेक में और एक चीज़ पूछते हैं आपसे, आपका प्रोजेक्ट, चाहे आपने BTech किया हो या फिर MTech किया हो, MTech में प्रोजेक्ट नहीं होता है, डिसर्टेशन या फिर थीसिस होता है, तो MTech किया हो, उसमें क्या आपका प्रोजेक्ट था, आपने क्या काम किया था, या फिर कोई इंटर्नशिप आपने किया हुआ है, तो वो इंटर्नशिप में आपने क्या किया है ना, इंटर्नशिप आपने किया तो इंटर्नशिप में आपने क्या करा, क्या देखा, क्या सीखा, उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या अच्छा है, क्या सुधार किया जा सकता है। तो जब भी प्रॉब्लम का आता है तो मुंह खुल मत देना, बहुत बेकार है, उधर का मैनेजर बहुत बेकार था, लुट्टू था, ऐसे मत बोलना भाई, प्रोफेशनल लैंग्वेज का यूज़ करना, ठीक है।
तो मेनली ये आपसे पूछेंगे, एचआर वाला पूछेगा क्या वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करोगे भाई, कैसे पीएसयूज अच्छा है आपके लिए, आप पीएसयूज में क्यों आना चाहते हैं, प्राइवेट जॉब क्यों नहीं जा रहे हो, है ना। उसके बाद आपका गोल क्या है, क्या आप बिजनेस करना चाहते हैं लाइफ में। तो ये बहुत सारे उटपटांग क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। इन क्वेश्चन का मतलब नहीं होता है बिल्कुल भी क्या आप गलत दे रहे हैं क्या सही दे रहे हैं, वो आपका लॉजिक चेक करते हैं, वो देखते हैं इन जनरल आपका जो मेनली आपका जो डायरेक्शन है आपके लाइफ का, क्या उससे उस कंपनी को फायदा कुछ हो सकता है। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं। तो ये बेसिकली पूछा जाता है। तो भाई हमेशा ना हर चीज़ जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं दिया जाता है ना, फिर दिक्कत आएगा। तो थोड़ा सा वही चीज़ बताना बट तरीके से बताना ताकि उनको बुरा ना लगे, बिकॉज उनको बुरा लग गया तो भाई आपका 10 नंबर में कितना नंबर आएगा आपको भी पता है और मुझे ही पता है, बिकॉज ये कंप्लेंट काफ़ी सारे बोलते हैं। आप बोलेंगे सर आपने बोला था आपके नोन का एक का हुआ था, सिलेक्शन हो गया था, भाई मेडिकल फिटनेस की वजह से रह गया था, है ना। ऐसे कई सारे मेरे नोन हैं, बच्चे हैं जिनका मेडिकल फिटनेस की वजह से रह जाता है। और एक चीज़ प्रॉब्लम आता है देखता हूँ आजकल नहीं पहले से बीटेक के बच्चों में खास करके वो क्या है, जनरल इंग्लिश बेसिक इंग्लिश बहुत कमज़ोर है। हालांकि किताब से पढ़ा जा सकता है बट उतना मुश्किल होता है समझना। अगर पढ़ा जा सकता था तो अभी तक पढ़ लेते आप। अगर आपको बेसिक इंग्लिश में कमज़ोर है, आपको लगता है मैं इंग्लिश 2-4 सेंटेंस बोल लेता हूँ, लेकिन उसमें कभी कभी लगता है सर इज एम आर हैव बीन हैल बीन शैल विल शैल हैव बीन विल हैव बीन समझ में नहीं आता सर, कन्फ्यूज में रहता हूँ। तो भाई ये कोर्स ज्वाइन कर लेना। इंटरव्यू में जो इंग्लिश का नीड होता है, बेसिक इंग्लिश जितना आपको चाहिए वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपका। और इसका लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन में। लिंक पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आओगे, स्क्रॉल डाउन करना, ये रिकॉर्डेड कोर्स है तो कभी भी देख सकते हैं। ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना, चेकआउट पर क्लिक करना, पूरा फॉर्म को भरना, ओके करना, क्रिएट न्यू ऑफर पर क्लिक करना, पेमेंट करना, कोर्स हुआ आपका। इसमें मॉक टेस्ट भी है हर स्टेप के बाद, ताकि आप जो पढ़ रहे हो उसका प्रैक्टिस हो पाए। 1.5 महीना काफ़ी है बेसिक इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फिर प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छा इंग्लिश बोल सकते हैं आप। इतने दस वीडियो में थैंक यू वेरी मच, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लाइक कर देना वीडियो को। ऐसे ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू।